हेलो दोस्तों, अगर आप बड़े घर की छोटी बहू का लेटेस्ट अपडेट देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज के एपिसोड में होने वाला है पोल्टू और परमिता का तलाक। और इस मुश्किल घड़ी में परमिता का पूरा साथ दे रही है अहाना। दूसरी तरफ अहाना की जिंदगी में एक बड़ी खुशखबरी सामने आती है। अहाना की नौकरी दोबारा ज्वाइन करने का ऑफिशियल लेटर आ चुका है, जिससे पशुओनी और पोल्टू को जोरदार झटका लगने वाला है। दोस्तों, इस बार भी अहाना अपनी बहादुरी और ईमानदारी का परिचय देती नजर आएगी। वो न सिर्फ सच का साथ देगी, बल्कि मूर्तियों वाले प्रोजेक्ट को फिर से अपनी सासू माँ और घर की बहुओं को दिलवाएगी और एक बड़े फंक्शन के लिए मूर्तियां बनाने का ऑर्डर उन्हीं को सौंपेगी। इस फंक्शन में टॉप पोजीशन हासिल करने वाली होंगी अहाना की सासू माँ और उनकी तीनों देवरानियां, जो पूरे घर के लिए गर्व का कारण बनेंगी। कहानी की शुरुआत होती है अदालत के उस गंभीर और खामोश माहौल से, जहां हर चेहरा किसी बड़े फैसले के इंतजार में डूबा हुआ है। कोर्टरूम में मौजूद हर शख्स की नजरें एक ही जगह टिकी है, परमिता पर। परमिता शांत है, लेकिन कमजोर नहीं। उसकी आंखों में बीते रिश्ते का दर्द भी है और एक नई जिंदगी शुरू करने का साहस भी। जज साहब गंभीर आवाज में पूछते हैं, परमिता, क्या तुम अंतिम रूप से ये तलाक चाहती हो? परमिता बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है, हाँ जज साहब, मैं इस रिश्ते को यही खत्म करना चाहती हूँ। पूरा कोर्टरूम सन्न रह जाता है। पोल्टू, जो अब तक अपने रसूख और चालाकी पर इतराता रहा था, उसका चेहरा उतर जाता है। उसे उम्मीद थी कि परमिता आखिरी पल में डर जाएगी, लेकिन आज परमिता टूटने नहीं, जीतने आई है। जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं। अदालत ये विवाद समाप्त करती है। आज से परमिता इस रिश्ते से पूरी तरह आजाद है। ये शब्द पोल्टू के लिए किसी सजा से कम नहीं होते। उसका घमंड, उसकी साजिशें सब अदालत में हार जाती है। परमिता बिना पीछे मुड़े अपने आत्मसम्मान के साथ कोर्ट से बाहर निकल जाती है। उसी दिन कहानी कट होकर पहुंचती है एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में, जहां बोर्ड मीटिंग चल रही होती है। सभी सीनियर अधिकारी मौजूद हैं। तभी दरवाजा खुलता है और अहाना पूरे आत्मविश्वास के साथ अंदर प्रवेश करती है। उसके हाथ में है एक ऑफिशियल लेटर, उसकी दोबारा ज्वाइनिंग का पत्र। सीईओ सबके सामने घोषणा करते हैं, अहाना को नौकरी से निकालना एक गलत फैसला था। आज से वो अपने पद पर पूरे सम्मान के साथ दोबारा काम करेंगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। ये सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि सच और ईमानदारी की जीत होती है। वही कोने में खड़ा पशुओनी अपनी नजरें झुका लेता है और पोल्टू, जो अपनी पहुंच दिखाने आया था, सबके सामने बेइज्जत होकर रह जाता है। सीईओ सख्त लहजे में कहते हैं, इस कंपनी में भ्रष्टाचार करने वालों के लिए कोई जगह नहीं। शाम को जब अहाना हवेली लौटती है तो वहां माहौल फिर से तनाव से भर जाता है। पोल्टू गुस्से में चिल्लाता है, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। लेकिन इस बार अहाना अकेली नहीं होती। अर्जुन आगे बढ़ता है और पूरे घर के सामने मजबूती से खड़ा हो जाता है। अर्जुन साफ शब्दों में कहता है, अगर सच का साथ देना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। वो अहाना का हाथ थाम लेता है और कहता है, ये औरत सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे उसूलों और आत्मसम्मान की पहचान है। ये सुनकर पोल्टू और पशुओनी दोनों चुप हो जाते हैं। आज पहली बार उन्हें एहसास होता है कि चालाकी से नहीं, सच से लड़ाई जीती जाती है। एक तरफ परमिता अपने तलाक के साथ एक नई जिंदगी की ओर बढ़ रही है, दूसरी तरफ अहाना, जो हर साजिश से लड़कर अपने सम्मान के साथ खड़ी है। ये कहानी सिर्फ रिश्तों के टूटने की नहीं, बल्कि खुद को पाने की कहानी है। और आगे आने वाले एपिसोड में ये जंग और भी तेज होने वाली है। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या अहाना पशुओनी और पोल्टू की सभी चालों को नाकाम करके कामयाब हो पाएगी, या फिर पोल्टू तलाक के बाद दूसरी शादी करने वाला है? क्या अहाना को ऑफिस में सीनियर और डिमांड डिपार्टमेंट के लोग दोबारा स्वीकार करेंगे, या उसके लिए मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और हाँ, इसी तरह बड़े घर की छोटी बहू की लेटेस्ट और सबसे तेज अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।